बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 16 में है सोर्स डी, आपके हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन से। व्हाट इज़ लिबर्टी? लिबर्टी क्या है? टू कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़। यहाँ पे दो ऐसे व्यूज़ को हम लोग पढ़ेंगे, दो ऐसे विचारों को हम लोग पढ़ेंगे जो दोनों विचार आपस में एक दूसरे का विरोध करते हैं, जिसे कॉन्फ्लिक्ट बोला जाता है। आइए शुरू करते हैं हम लोग। द रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट कैमिले डेसमोलिन्स रोड द फॉलोइंग इन 1793। जर्नलिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी घटना का विश्लेषण करता है, उसके कारणों को, उसकी प्रक्रियाओं को और उसके प्रभावों का विश्लेषण करता है, और विश्लेषण की हुई उसकी जो चीज़ें हैं वो किसी न्यूज़पेपर में या किसी मैगजीन्स में छपती हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जर्नलिस्ट बोला जाता है। तो यहाँ पर कैमिले डेसमोलिन्स नाम के एक जर्नलिस्ट थे फ्रांस में, और ये जो जर्नलिस्ट थे ना, ये मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर के क्लासमेट थे, मतलब उनके साथ में इन्होंने पढ़ाई किया था। और ये जो कैमिले साहब थे ये जैकोबिन क्लब के भी मेंबर थे। ठीक है, याद करिए, ये वही जैकोबिन क्लब है जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे कि हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, तो उसी तरीके से फ्रांस में पॉलिटिकल क्लब्स होते थे। तो उनमें जो सबसे फेमस क्लब था वो था जैकोबिन क्लब, और ये जैकोबिन क्लब के ये जो कैमिले साहब हैं ये उसके मेंबर थे, और इस जैकोबिन क्लब का जो हेड था वो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर था। ठीक, ही वाज एग्जीक्यूटेड शॉर्टली आफ्टर ड्यूरिंग द रीन ऑफ द टेरर। और लिखा हुआ है कि ये नीचे जो हम लोग अभी जो पढ़ने जा रहे हैं, एक छोटा सा पैराग्राफ है जो उन्होंने एक बहुत बड़ी आर्टिकल लिखी थी, उस आर्टिकल का एक छोटा सा पैराग्राफ है। ये आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपा था उस समय में। ठीक है, और ये न्यूज़पेपर में छापने के लिए कैमिले साहब को गिलोटिन करवा दिया गया था, उनको एग्जीक्यूट करवा दिया गया था, उन्हें मौत की सज़ा दिया गया था, और ये काम रॉबिस्पियर ने किया था, मतलब अपने क्लासमेट को भी उसने नहीं छोड़ा था। आइए ज़रा सा पढ़ते हैं इनका विचार क्या था। सम पीपुल बिलीव डैट लिबर्टी इज लाइक ए चाइल्ड। कुछ लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि जो लिबर्टी है वो एक बच्चे की तरह है। विच नीड्स टू गो थ्रू ए फेज ऑफ बीइंग डिसिप्लिन बिफोर इट अटेन्स मैच्योरिटी। जैसे जब कोई बच्चा जो होता है, जब तक वो मैच्योरिटी अटेंड नहीं कर लेता है, ठीक, मतलब जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाता है, जब तक वयस्क नहीं हो जाता है, तो उस बच्चे को हम लोग डिसिप्लिन में रखते हैं, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही डिसिप्लिन में रखते हैं। जैसे कि अगर बस में जा रहे हैं तो उसको किनारे खिड़की की सीट पर तुम मत बैठो, तुम यहाँ मत जाओ, तुम वहाँ मत जाओ, चाय मत पियो, आवाज़ करके खाना मत खाओ, मतलब उसको इतना ज़्यादा डिसिप्लिन में डाल देते हैं ताकि उसको जितना डिसिप्लिन में डालेंगे उतना ज़्यादा मैच्योर होगा। तो ये जो कैमिले साहब है ये यही बात बोल रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो लिबर्टी को ना चाइल्ड की तरह समझते हैं कि चाइल्ड लिबर्टी को भी पूरा डिसिप्लिन में रखा जाए, तब जा कर के लिबर्टी जो है मैच्योर होगा। क्वाइट द अपोजिट। यहाँ पर क्वाइट लिखा हुआ है। क्वाइट का मतलब होता है कंप्लीट, QUITE। क्वाइट का मतलब होता है कंप्लीट। कंप्लीट द अपोजिट मतलब जबकि इसका ठीक उल्टा है। लिबर्टी एक बच्चे की तरह लोग समझ रहे हैं कुछ लोग, कुछ कहने का मतलब उनका रॉबिस्पियर की तरफ है, ठीक है, लेकिन बात दरअसल इसका ठीक उल्टा है। वो क्या है, तो लिबर्टी है क्या चीज़ वास्तव में, वो बताते हैं कि लिबर्टी इज हैप्पीनेस। लिबर्टी हैप्पीनेस है, लिबर्टी खुशी है। जिस चीज़ में हमें खुशी मिलती है, जिस चीज़ से हम प्रसन्न रहते हैं, वही लिबर्टी है। दूसरी बात बताते हैं कि लिबर्टी जो है वो रीज़न है। रीज़न मतलब कारण, कि कोई चीज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है क्यों, ठीक है, मतलब ये रीज़न यानी कि ज्ञान, जानकारी, सूचना, ठीक है। तो लिबर्टी क्या है, रीज़न है, मतलब अवेयरनेस है। रीज़न चाहिए हमको, मतलब हम अवेयर रहेंगे तब किसी से कारण मांगेंगे और जानकारी मांगेंगे। तो अवेयरनेस जहाँ पर है वहीं पर लिबर्टी है। इक्वलिटी, इक्वलिटी मतलब समानता, मतलब हम सारे लोगों के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम एक ही क्लास के लोग हैं और किसी के साथ कोई भेदभाव होगा, किसी के साथ कुछ भेदभाव होगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर इस तरीके से भेदभाव होता है समाज में किसी के साथ, तो वही आगे चल कर के विद्रोह का कारण बनता है, ठीक है। और लिबर्टी का एक चौथा मतलब बता रहे हैं जस्टिस, कि हमारे साथ जस्टिस होनी चाहिए, कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए।
इट इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। यही डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स है जो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था। तो बैनर था जिसमें कि ऊपर में एक लेडीज़ थी, एक परी थी जिसके पंख लगे हुए थे, और दूसरी तरफ में एक लेडीज़ थी जिसके कि चेन थे, ब्रोकन चेन वो हाथ में पकड़ी हुई थी। इस वीडियो को हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करके हमने बताया था आप लोगों को, तो उसी को डिक्लेरेशन ऑफ राइट बोला जाता है। तो ये याद दिला रहे हैं कैमिले साहब कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट में ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि हमें ये सारी चीज़ें, हम लोगों को लिबर्टी में हैप्पीनेस, रीजन्स और इक्वलिटी और जस्टिस चाहिए। यू वुड लाइक टू फिनिश ऑफ ऑल योर एनिमीज़ बाई गिलोटिनिंग देम। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप लिबर्टी कैसे दे रहे हैं? आप हर अपने दुश्मन को ख़त्म कर दे रहे हैं, उसको गिलोटिन करवा के। हैज़ एनी वन हर्ड ऑफ समथिंग मोर सेंसलेस? क्या किसी ने कभी इससे भी ज़्यादा मूर्खता से भरी बात कोई सुनी है? और वो भी हत्या हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि मेरा विचार उसके विचार से नहीं मिलता है। वुड इट बी पॉसिबल टू ब्रिंग ए सिंगल पर्सन टू द स्कैफोल्ड विदाउट मेकिंग 10 मोर एनिमीज अमोंग हिज रिलेशंस एंड फ्रेंड्स? स्कैफोल्ड का मतलब होता है एक बड़ा सा स्टेज जिसके ऊपर किसी व्यक्ति की हत्या की जाती है या जिसके ऊपर गिलोटिन किया जाता है। याद रखिए, पिछला वीडियो में मैंने एक गिलोटिन होता हुआ एक आदमी का मैंने एक वीडियो उसमें लगाया था। तो उस वीडियो में एक दिखाया गया था कि एक बड़ा सा स्टेज है और चारों तरफ लोग हैं और उस स्टेज के ऊपर उस आदमी को ला करके उसे गिलोटिन किया जा रहा है। तो उस स्टेज को स्कैफोल्ड बोला जाता है। जिस स्टेज पर लोगों को गिलोटिन किया जाता था उसे स्कैफोल्ड बोला जाता है। क्या यह पॉसिबल है कि आप एक आदमी को स्कैफोल्ड पे ला रहे हैं गिलोटिन करवाने के लिए, जैसे ही उसे स्टेज पे ला रहे हैं एक दुश्मन को मारने के लिए, और उसी समय आपके 10 और दुश्मन खड़े हो जा रहे हैं? क्योंकि जिस व्यक्ति का आप गिलोटिन करवा रहे हैं उसका भी कोई दोस्त होगा, उसके भी कोई रिलेटिव्स होंगे, वो आपका दुश्मन बनते चले जा रहे हैं। और फिर तब 10 लोगों को जब आप फिर स्कैफोल्ड पे लाइएगा तो फिर 100 लोगों को आप दुश्मन बनाइएगा, तब क्या करिएगा? तो इस तरीके से कोई काम नहीं होता है। ये मूर्खता भरी बात है और इसे लिबर्टी नहीं कहा जा सकता है। जबकि लिबर्टी लाने के लिए ही रिपब्लिक लाया गया था, उस एब्सोल्यूट मोनार्की को हटाई गई थी, और एब्सोल्यूट मोनार्की हटने के बाद तो ये तो उससे भी बुरा समय चल रहा था फ्रांस का। तो बच्चों, ये विचार था कैमिले साहब का। अब आइए हम लोग अगला विचार पढ़ते हैं रॉबिस्पियर का। ये जो पिक्चर बना हुआ है ये मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर का पिक्चर है, ठीक है, जिसने आतंक मचा रखा था रिपब्लिक के समय में फ्रांस में। इसका ज़रा सा विचार हम लोग पढ़ते हैं। ऑन 7 फरवरी 1794 रॉबिस्पियर मेड ए स्पीच एट द कन्वेंशन। ठीक, रॉबिस्पियर जब फ्रांस का हेड था उस समय में फ्रांस में रिपब्लिक था, और जिस समय फ्रांस में रिपब्लिक था यानी रॉबिस्पियर के समय में, उस समय फ्रांस के पार्लियामेंट को कन्वेंशन बोला जाता था। तो 7 फरवरी 1794 को वह कन्वेंशन में यानी फ्रांस के पार्लियामेंट में गया और वहाँ पर वो एक स्पीच देता है। ठीक, आइए पढ़ते हैं उस स्पीच को। विच वाज देन कैरिड बाय द न्यूज़पेपर ले मॉनिटर यूनिवर्सल, हियर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट। तो उसने जो स्पीच दिया था पार्लियामेंट में वो वहाँ के न्यूज़पेपर में छपा था। न्यूज़पेपर का नाम था ले मॉनिटर यूनिवर्सल, ठीक है। उसके कुछ पैराग्राफ यहाँ पर, कुछ लाइन्स यहाँ लिखे गए हैं। आइए हम लोग उसको देखते हैं। टू एस्टेब्लिश एंड कंसोलिडेट डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए, या कंसोलिडेट मतलब उसे बनाए रखने के लिए, उसे जोड़ करके रखने के लिए। टू अचीव द पीसफुल रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी गई हैं, जो टारगेट्स बनाए गए हैं हमारे देश के, जो आदर्श बनाए गए हैं, जो रूल्स लिखे गए हैं, जो लॉज हैं, उन्हें पीसफुल तरीके से प्राप्त करने के लिए वी मस्ट फर्स्ट फिनिश द वार ऑफ लिबर्टी अगेंस्ट टायरेनी। यहाँ पर टायरेनी का मतलब है ऑटोक्रेसी। डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी गई हैं उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से अचीव करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले और लिबर्टी और टायरेनी यानी कि ऑटोक्रेसी के बीच की जो वार है, जो युद्ध है, इसे हमें फिनिश करना होगा, समाप्त करना होगा। ठीक है, कहने का मतलब हमें टायरेनी यानी ऑटोक्रेसी को पूरी तरीके से हटाना होगा, तब हमें लिबर्टी मिलेगी। वी मस्ट एनिहिलेट
द एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक एट होम एंड एब्रोड। एनिहिलेट का मतलब होता है अपने दुश्मन को पूरी तरीके से समाप्त कर देना, बर्बाद कर देना या उसे ख़त्म कर देना, ठीक है। और होम, यहाँ पे होम लिखा हुआ है, होम का मतलब है कंट्री, ठीक है। एक वर्ड के 50 मीनिंग होते हैं, एक वर्ड अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग देता है, ठीक है। तो यहाँ पर होम का मतलब हो गया कंट्री और एब्रोड का मतलब हो गया अपने देश से बाहर, यानी कि इंटरनेशनल। जो रिपब्लिक के दुश्मन हैं, जो नहीं चाहते हैं कि रिपब्लिक आए, मतलब जो ऑटोक्रेटिक लोग हैं, चाहे वो हमारे देश के अंदर के हों चाहे हमारे देश के बाहर के हों, इन लोगों को पूरी तरीके से समाप्त करना होगा, नष्ट करना होगा, बर्बाद करना होगा। और एल्स वी शैल पेरिश, और नहीं तो हम पेरिश हो जाएंगे। पेरिश मतलब होता है नष्ट हो जाना। तो इन लोगों को या तो नष्ट नहीं करेंगे हम, तो हम लोग स्वयं पेरिश हो जाएंगे, हम लोग स्वयं नष्ट हो जाएंगे। In time of revolution, a democratic government may rely on terror। जब देश में रेवोल्यूशन यानी कि विद्रोह की स्थिति है या क्रांति की स्थिति है, तो जो डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकार बनाई गई है, मतलब जनता ने जिस सरकार को बनाया है, उस सरकार का यह ड्यूटी है कि वो टेरर का काम ले, मतलब आतंक से लोगों को डरा करके उसे शांत रखे। टेरर इज नथिंग बट जस्टिस। टेरर कुछ नहीं है लेकिन न्याय है। स्विफ्ट है, स्विफ्ट का मतलब होता है इंटेंस, रैपिड, शार्प। और सीवर का मतलब होता है गंभीर या कठोर, आप बोल सकते हैं। और इनफ्लेक्सिबल का मतलब होता है रिजिड, जो चेंज नहीं हो सकता है, जो अपनी जगह पर फिक्स है। एंड इज यूज्ड टू मीट द मोस्ट अर्जेंट नीड्स ऑफ द फादरलैंड। यहाँ पर फादरलैंड का मतलब वो अपना देश को बोल रहा है, यानी कि अपने कंट्री को बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर होम आया था तो वो भी अपने देश के लिए कंट्री का सेंस था। फादरलैंड भी आया है तो ये भी कंट्री का सेंस है। फादरलैंड वैसे बच्चों ये जैसे कि हम लोग मदरलैंड बोलते हैं अपने देश को, कि ये देश हमारी भारत माता हैं, तो उसी तरीके से फ्रांस में क्या है कि वहाँ मदरलैंड नहीं बोलते हैं, वहाँ पर फादरलैंड बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पर फादरलैंड लिखा हुआ है। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है उसका ड्यूटी होता है कि अगर उसके देश में विद्रोह हो तो वो टेरर का यूज़ करे, मतलब लोगों को डराए, आतंक का माहौल बनाए, ठीक है। और इसी से यही हमारे फादरलैंड यानी यही हमारे देश की सख्त ज़रूरत है। टू कर्ब द एनिमीज ऑफ लिबर्टी थ्रू टेरर इज़ द राइट ऑफ द फाउंडर ऑफ द रिपब्लिक। कर्ब का मतलब होता है कंट्रोल करना। जो रिपब्लिक के फाउंडर हैं, मतलब जिन लोगों ने रिपब्लिक एस्टेब्लिश की है फ्रांस में, उन लोगों की ये राइट है, उनका ये अधिकार है कि जो लिबर्टी के दुश्मन हैं उन दुश्मनों को ख़त्म किया जाए थ्रू टेरर, आतंक के द्वारा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।